ये जब रिजल्ट नहीं आया, लगातार बच्चे सोचने लगे अब क्या होगा। यह सरकार और वेबसाइट बोल रही है कि हम संशोधित रिजल्ट देंगे, मगर अब तक रिजल्ट नहीं आया था। उसके बाद गार्जियन का सवाल होने लगा, दोस्तों ने सवाल पूछना चालू कर दिया, मोहल्ले वाले में चर्चा का विषय हो गया। बच्चे तो सरवाइव कर ही रहे थे, उन्हें पता था कि सरकार ने हमारे साथ एक मजाक कर दिया है। यह वैसा मजाक किया है कि जिसके लिए कल्पना से भी परे है। यह कल्पना में भी नहीं सोच सकते थे कि सरकार ने हमारे साथ खेला कर दिया है। दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है। लोग समर्थन करते हैं, विधायक समर्थन करते हैं, बहुत लोग आते हैं, सबको लगता है अब आज रिजल्ट आएगा। फिर इस दिन को अब सोचिए, दिन भर बैठे फिर शाम में गए। जिस नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में हमारे मुद्दे को उठाया था, इन्हें लगा अब हमारा मसीहा आ गया है, हमारे अधिकार देने वाला आ गया, अब शायद हमारी बात बनेगी। लोग गर्दनी बाग में बैठते थे, वो तेजस्वी यादव से मुलाकात करने लगे। ये फुटेज भी देख लीजिए आप, तेजस्वी यादव से मुलाकात की है, बात भी हो रही है। इंतजार करें और आप लोग कमेंट जरूर करें इस कहानी पे कि आपको क्या लग रहा है। कमेंट जरूर कीजिएगा साहब, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो हमें पता चलेगा कि नमस्कार, आप देसी बिहार देख रहे हैं। देसी बिहार ये हमारा बिहार है, हमारे सपनों का बिहार है। अभी अभी हमने कुछ दिन पहले बिहार दिवस मनाया है, यानी पूरे 111 साल का हो गया हमारा बिहार। इस बिहार में बहुत सारी कहानियां हैं। आज हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं। यह कहानी है 6400 अभ्यर्थियों की। सुनिएगा और उस कल्पना के भंवर में जाके इस कहानी को सुनिएगा कि जिसको आप अनुभव कर सकें। यह कहानी किसी की मृत्यु की नहीं है, यह कहानी किसी की विजय गाथा की नहीं है, यह कहानी बिहार के भविष्य की है। यह कहानी बिहार के 6400 अभ्यर्थियों की है। इस कहानी की नींव 2019 में रची गई थी, यानी 8 मार्च 2019 से इस कहानी की शुरुआत होती है। उसके बाद जब फॉर्म आता है 8 मार्च को, तो 11 मार्च से 15 मार्च तक फॉर्म भर दिया जाता है। उसके बाद इस कहानी में नया मोड़ आता है, यानी कि 2019 से यह लोग इंतजार करते हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। वह खुशी की घड़ी बस आने ही वाली है। इंतजार साल बाय साल, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22 में वह दिन आता है जिसमें इन तमाम 6400 अभ्यर्थियों का सपना पूरा होता है। यानी कि ये जो रिजल्ट है 3 अप्रैल को वेबसाइट पे आ जाता है। वेबसाइट पे रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद विभागों का भी बंटवारा हो जाता है। जब वेबसाइट पे रिजल्ट आता है ना, तो आप उस कल्पना के भंवर में जाइए। जो स्ट्रगल करके पढ़ रहे थे, जो अपने सपनों में जी रहे थे, उनका सपना कहीं न कहीं लगा पूरा हो जाए। एक सपना तो पूरा हुआ कि चलो भाई नौकरी ले लिए। अब इस दरमियान 3 तारीख को जब रिजल्ट आता है, यह 6400 अभ्यर्थी दिन रात एक सपनों के भंवर में गुम हो जाते हैं। कोई अपना भविष्य प्लानिंग करता होगा, कोई सोचता होगा अपनी माँ बाप के लिए क्या करेंगे, कोई सोचता होगा कि हम कमा के घर बनाएंगे, कोई सोचता होगा अपनी बहन की शादी करेंगे, कोई यानी कि उनके सपनों के अनंत सागर में वह डूब गया होगा। घर में मिठाइयाँ बंटती होगी, भगवान को भोग लगता होगा, पूजा पाठ करता होगा, लोग पार्टियां करती होंगी, मगर उन्हें क्या पता था कि साहब ये बिहार है, इतना आसान नहीं है इस बिहार में नौकरी लेना। यह वह बिहार है जहां पे लगातार तेजस्वी यादव जब नेता प्रतिपक्ष थे तो बोलते थे बिना गांधी जी दिए साहब इस बिहार में कुछ नहीं होता है। अभी तो बच्चे का भविष्य स्टार्ट ही हो रहा था, मगर कुछ दिन में, कुछ क्षण में इसमें फुल स्टॉप लगने वाला था। यानी वह जो पढ़ाई का जो हमने संघर्ष किया, बचपन से जो हमने सपने देखे कि हम इंजीनियरिंग करेंगे, इंजीनियरिंग करने के बाद हमें नौकरी मिलेगा, नौकरी मिलने के बाद हम भविष्य बनाएंगे बिहार का और साथ में अपने घर परिवार का,
उसके बाद एक झटका लगता है। झटका यह लगता है कि साहब 6 तारीख को सरकारी वेबसाइट से रिजल्ट को वापस ले लिया जाता है और एक नोटिस जारी कर दिया जाता है कि हम संशोधित रिजल्ट देंगे। अब उस वक्त देखिए, सोचिए उस घर का माहौल क्या होगा। ये सारी बातें हमारे देसी बिहार चैनल पे मौजूद है, उन्हीं के रेफरेंस में हम ये सारी बातें आपको बोल रहे हैं। अभ्यर्थी बोलते थे जब रिजल्ट वापस ले लिया गया, जब एक नोटिस आया कि बहुत जल्द रिजल्ट दे दिया जाएगा संशोधित होके, तो इन्हें लगा था कि चलो कुछ होगा। मगर यह संशोधित रिजल्ट उस वक्त से लेके अभी हम वीडियो बना रहे हैं, अभी तक यह रिजल्ट नहीं आया है। वह संशोधित रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो सोचिए, जब रिजल्ट नहीं आया, लगातार बच्चे सोचने लगे अब क्या होगा। यह सरकार और वेबसाइट बोल रही है कि हम संशोधित रिजल्ट देंगे, मगर अब तक रिजल्ट नहीं आया था। उसके बाद गार्जियन का सवाल होने लगा, दोस्तों ने सवाल पूछना चालू कर दिया, मोहल्ले वाले में चर्चा का विषय हो गया, फलना बाबू आपका बेटा तो नौकरी ले लिया था, काहे अब घर में बैठा है, ज्वाइनिंग पे काहे नहीं जा रहा है। सुन रहे थे फलना विभाग भी मिल गया है। बच्चे तो सरवाइव कर ही रहे थे, उन्हें पता था कि सरकार ने हमारे साथ एक मजाक कर दिया है। यह वैसा मजाक किया है कि जिसके लिए कल्पना से भी परे है। यह कल्पना में भी नहीं सोच सकते थे कि सरकार ने हमारे साथ खेला कर दिया है। अब इस खेला को यह बच्चे अपने अभिभावक से शेयर करे कैसे। दिन ब दिन बीतता गया, दिन ब दिन प्रतिदिन दिन ब दिन बीतता गया। आप गार्जियन अपने बच्चे से सवाल कर रहे, बेटा क्या हुआ। लोग पूछते हैं इसका क्या जवाब दें। दोस्त पूछते हैं कि आपका बेटा का तो भविष्य बन गया है, अब आखिर क्या हुआ। सवाल का जवाब नहीं था किसी के गार्जियन के पास, मरता क्या ना करता। उसके बाद यह अभ्यर्थी अब सरकार से अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में बैठ जाते हैं। साहब, यह वही गर्दनी बाग है जहां पे तमाम लोग अपनी हक की लड़ाई के लिए घंटों बिताते हैं, महीनों बिताते हैं। एक नई संघर्ष की कहानी को लेकर यह 6400 अभ्यर्थी गर्दनी बाग में जाके बैठ जाते हैं। 11 जुलाई 2022 को यह लोग आंदोलन की तैयारी करते हैं। 11 जुलाई 2022 से यह लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ जाते हैं। धरना का भी फुटेज आप देख ही रहे होंगे। बैठ जाते, उसके बाद यह धरना दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है। लोग समर्थन करते हैं, विधायक समर्थन करते हैं, बहुत लोग आते हैं। सबको लगता है अब आज रिजल्ट आएगा। फिर इस दिन को अब सोचिए, दिन भर बैठे, फिर शाम में गए, फिर शाम में, फिर रात में चर्चा हुआ, मीटिंग हुआ, फिर आए, ये सरकार मान जाएगी। और इस दरमियान यह भी होता है कि सत्ताएं बदल जाती हैं। यानी कि इस दरमियान एनडीए की सरकार थी, उसके बाद आ जाता है यूपीए की सरकार, यानी महागठबंधन। अब इन लोगों के अंदर एक और शक्ति आता है। क्यों? क्योंकि साहब, जिस नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में हमारे मुद्दे को उठाया था, इन्हें लगा अब हमारा मसीहा आ गया है, हमारे अधिकार देने वाला आ गया, अब शायद हमारी बात बनेगी। मगर ये बिहार है साहब, हम लगातार बोल रहे हैं ये बिहार है। यहां आसान नहीं है आपको नौकरी लेना, आसान नहीं है साहब। यहां राजनीतिक हर एक डीएनए में घुसा हुआ है, जातिवाद कन कन में बसा हुआ है। 500 करोड़ लगा के हम जातिगत जनगणना कराते हैं, मगर बिहार के एक नहीं तमाम ऐसे सेक्टर है जहां पे रिक्त स्थान है। इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए या फिर शिक्षक हो जाए, सभी तो वही गर्दनी बाग में जाके बैठते हैं। जब इस दरमियान सत्ता बदल गया तो जितने भी अभ्यर्थी थे, ये 6400 जो लोग गर्दनी बाग में बैठते थे, वो तेजस्वी यादव से मुलाकात करने लगे। ये फुटेज भी देख लीजिए आप, तेजस्वी यादव से मुलाकात की है, बात भी हो रही है, मगर कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ बात किया जा रहा है, यानी बातों का बतंगर बनाया जा रहा है, मगर मिल क्या रहा है? 0 बटा सन्नाटा। इन अभ्यर्थियों का देखिए डेली चेहरे पे जो होता है ना कि अरे भाई आए हैं तो कुछ लेके जाएंगे, धीरे धीरे मोरल डाउन होने लगता है।
लगातार संघर्ष की ये कहानी है, उन 6400 अभ्यर्थियों की कहानी है जो लगातार गर्दनी बाग में बैठे हुए थे 52 दिन से। उसके बाद यह अभ्यर्थी जाते हैं बीटीएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए भी। वहां भी इनको बोला जाता है ठीक है, हम आप लोगों की बातों को मानेंगे, आप धरना बंद कर दीजिए। 52 दिन के पहले देखिए क्या हो जाता है, यानी कि बोला जाता है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगा। यानी 11 जुलाई से जो आंदोलन स्टार्ट होता है वह 52 दिन के बाद खत्म हो जाता है, इस शर्त पे कि 2022 अक्टूबर के लास्ट तक हम रिजल्ट डाल देंगे। वही रिजल्ट जिसको कि बोला गया था कि संशोधित करके डाल देंगे। मगर मजाल है कि आज तक रिजल्ट आएगा। आज हम मार्च 2023 को यह वीडियो बना रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब बच्चों को तो डर लग रहा है कहीं रिजल्ट वापस ना आ जाए, ऐसा भी न्यूज आ रहा है सूत्रों से। तो आप बताइए आखिर बिहार के भविष्य का क्या होगा? आए दिन वीडियो बनते हैं इंजीनियर ने ये खराब कर दिया। कभी आप सोचे हैं कि कितने विभाग होते हैं इंजीनियर के और कितने सारे सीट खाली, एक एक इंजीनियर को 2-2 3-3 साइड देखना पड़ता है, कितना स्ट्रेस होता है, कभी नहीं सोचते होंगे। 6400 अभ्यर्थी अभी तक बेरोजगार बैठे हुए हैं। मजाक है बेरोजगार, एक होता है रोजगार मिलने के बाद बेरोजगार, ये युवा है। 6400 युवा की ये कहानी है, हमारे बिहार की कहानी है, अजब बिहार की गजब कहानी है। यह तो पहला कहानी रहा, इस तरह से तमाम कहानियां बेरोजगारी पर लेके हम आएंगे। इसके बाद हम आएंगे सीटेड बीटेड का कहानी लेके। उस दूसरा वीडियो का आप लोग इंतजार करें और आप लोग कमेंट जरूर करें इस कहानी पे कि आपको क्या लग रहा है। कमेंट जरूर कीजिएगा साहब, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो हमें पता चलेगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। उन अभ्यर्थियों से भी हम गुहार लगाते हैं कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो में। धन्यवाद।